आप देख रहे हैं JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी और हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने पूरी दुनिया को, क्रिकेट दुनिया को कुछ देर के लिए थमा सा दिया था, रोक सा दिया था। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के रिव्यू की। हमारे साथ मौजूद है वरुण आर्यन। वेलकम वरुण। थैंक यू साहिब भाई। वरुण, ये काफी दिनों बाद अरे आप भी। वरुण, ये मुकाबला मतलब ऑस्ट्रेलिया तो देख ही रही थी, बांग्लादेश देख ही रहे थे, शायद भारत भी कहीं ना कहीं से देख रहा था कि कौन ऑस्ट्रेलिया को बाहर करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर होती है तो हम आगे। बहरहाल इन सारी बातों के पहले राशिद खान और नवीनुल हक के वो 4 विकेट, क्या आपकी नजर में वही दोनों गेंदबाज हीरो? जी डेफिनेटली। नवीनुल हक और राशिद खान ने जैसे गेंदबाजी किया, स्पेशली अंडर प्रेशर, कम स्कोर था, काफ़ी बार रेन इफेक्ट किया प्ले को। अगर आप देखेंगे रेन के बाद हमेशा बॉल को ग्रिप करने में प्रॉब्लम होता है, पर राशिद खान उसके बदौर क्या गेंदबाजी किया आज। और आप कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बाहर किए कंपटीशन से, स्पेशली जैसे वो लोग अफगानिस्तान के साथ खेले, अपना फुल टीम लेके नहीं उतरे, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट दिखाया अफगानिस्तान को। उन लोगों को लगा कि चलो हम लोग अपना सेकंड बेस्ट टीम से भी अफगानिस्तान को हरा सकते हैं, पर अफगानिस्तान सबको गलत प्रूफ किया है। बिल्कुल। और अफगानिस्तान के लिए अगर हम देखें वरुण, तो ये कितनी बड़ी जीत है। और मैं थोड़ा सा आपसे एक तुलना भी लेना चाहूंगा। 2003 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंची थी केनिया, और इस बार पहली बार अफगानिस्तान भी किसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। इन दोनों टीम को अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी जीत ये अफगानिस्तान के लिए, क्या उस वाली जीत से ज्यादा बड़ा, केनिया से ज्यादा बड़ी चीज? जी देखिए, केनिया से डेफिनेटली बड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अगर हालात देखेंगे कंट्री में तो केनिया ऐसे नहीं। केनिया एक स्टेबल कंट्री है, वैसा कोई डिफिकल्ट हालात से नहीं गुजर रहे पूरे पॉपुलेशन। पर अगर अफगानिस्तान को देखेंगे, वो लोग जब वो लोग स्टार्ट किए तो मैक्सिमम क्रिकेट वो लोग दुबई में खेले थे, क्योंकि ICC का फैसिलिटीज़ में, क्योंकि उनके पास ग्राउंड्स नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान में जाके खेलते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत ही मुश्किल हालात से आते हैं पूरे टीम के प्लेयर्स। तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के लिए बहुत हार्ट वार्मिंग स्टोरी है और पूरे पॉपुलेशन को बहुत हैप्पीनेस देगी ये जीत। बिल्कुल। और हमेशा राशिद खान भी जब भी आते हैं यही कहते हैं कि भाई इस कंट्री को जो जाना जाता है वो क्रिकेट की वजह से जाना जा रहा है। हम लोग वहां पर अपने घर में तो एक भी मैच, इंटरनेशनल मैच, वो खेल भी नहीं पाए। वापस लौटना अगर इस मैच के तरफ वरुण, और यहां पर अगर लिटन दास की आप इनिंग्स को देखें, उन्होंने 50 लगाया, बहुत ठीक, लेकिन क्या वो जीत की तरफ, या फिर वो 12 ओवर में जो जीतना था वो दिमाग में चल रहा था? उनकी बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बार जब आपको ये लग गया कि शायद हम 12 में नहीं जीत रहे हैं, उसके बावजूद वो टेलेंडर्स के सामने भी पहली गेंद पर सिंगल लेके दूसरे तरफ चले जा रहे हैं, थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी, क्या लिटन दास और बेहतर कर सकते थे? देखिए मेरे हिसाब से जो राशिद खान का ट्विन स्ट्राइक था 11वां ओवर में, जो मोहम्मदुल्लाह को आउट किया और उसके बाद और एक बोल्ड किया वही ओवर में, वही ओवर की वजह से अफगानिस्तान बहुत हावी हो गए बांग्लादेश पर। और लिटन दास के उसके बाद पार्टनरशिप से नहीं था। और अगर देखेंगे कि उस टाइम ज़्यादा आप स्ट्राइक फार्म नहीं कर सकते थे, स्पेशली जैसे बॉलिंग चल रहा था। तो लिटन दास ये भी सोच रहे होंगे कि डकवर्थ लुइस भी आ सकता है, ज़्यादा बॉल्स डॉट नहीं खेलना है, बहुत सारे चीज़ प्ले में थे उस वक्त। पर एंड ऑफ द डे राशिद खान का बॉलिंग और नवीनुल हक का बॉलिंग बहुत हावी रहा बांग्लादेश के ऊपर आज। क्या ये चीज थोड़ी सी अगर बदल जाती है, अगर उनके दिमाग में वो 12.1 ओवर में जीतने वाला समीकरण, इक्वेशन नहीं आया होता, तो बांग्लादेश कुछ अलग अंदाज में खेलता, सिर्फ जीत के लिए जाता? देखिए सवाल ही नहीं था खाली जीत के लिए जाने के लिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश को क्वालिफाई करना था तो 12.1 में जीतना ही था। और ऐसे भी वो लोग लास्ट में थे, और अगर हारेंगे तब भी लास्ट में रहेंगे। तो ऑल और नथिंग वाला क्रिकेट खेलना ही था बांग्लादेश को आज। तो मेरे हिसाब से वो लोग सही किए, और एटलीस्ट वो लोग ट्राई करके हारे। अगर बिना ट्राई करके हारते तो और खराब लगता उन लोग को। अब टरोबा पहुंचेगी ये अफगानिस्तान की टीम, और वहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। टरोबा की पिच पर जो हमने देखा है अभी तक वरुण, वहां पर रन्स उतने ज्यादा आए नहीं है, पिच थोड़ी सी धीमी रहती है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या ये थोड़ा सा एडवांटेज अफगानिस्तान की तरफ रहेगा मुकाबला? देखिए अफगानिस्तान की तरफ रहेगा मुकाबला, पर अगर अफगानिस्तान सेकंड बॉलिंग करती है तो पर अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है अफगानिस्तान तो उनका बैटिंग बहुत प्रेशर में रहेगा, सेकंड बैटिंग, क्योंकि उनका आप जानते हैं खाली ओपनर्स ही रन मार रहे हैं। ओपनर के बाद मिडिल ऑर्डर बहुत डाउटफुल लग रहा है मुझे। मेरे हिसाब से राशिद या नबी को अपने आप को प्रमोट करके आना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के पास एक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए इन मैचों का हम जो अलग से प्रीव्यू भी करेंगे आपके साथ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गई है। जो पहला सेमीफाइनल होगा वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, और दूसरा सेमीफाइनल इंडिया बनाम इंग्लैंड। दोनों ही होंगे 27 जून को, एक सुबह में एक रात में।
और आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए स्पेन क्रिकेट इन्फो। इस वक्त आप देख रहे थे JBL प्रेजेंट्स टाइम आउट हिंदी।